हेलो वेलकम बैक गाइस। आज है BMPS का डे 3। इस मैच का जो एंडिंग है भाई, इतना ज़बरदस्त एंडिंग है ना। इसी सब मैच से डिसाइड होगा कि कौन टॉप 8 में रहेगा, और जो ही टॉप 8 में रहेगा वही भाई इंटरनेशनल मैच के लिए क्वालिफाई होगा। और गॉडल तो भाई 7-8 पे ही रहता है भाई, तो वो नीचे न चला जाए, देखते हैं। पर जहां पर हमें पता है बहुत ज्यादा वनस्पति होती है। बैग्स निकालें, जितने पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे उतना फायदा होगा और स्टैंडिंग में आप उतना ऊपर जाएंगे। और दूसरी तरफ ओरंगुटान वर्सेस टीम सोल। एक रिस्क लिया टीम सोल ने, वो टेबल टॉपर्स को हराने के लिए गए वहां पे। वो फाइट सबसे ज्यादा जरूरी इस लॉबी के लिहाज से, बट यहाँ पे भी फाइट हो रही है। बट गॉडलाइक अभी के लिए बैकवर्ड पे, हालांकि सिर्फ दूर है। रिवाइवल हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा सबका। ये ओजी और सोल की जो फाइट है, ये एक्चुअली ये ड्रॉप पकड़ने के लिए बैटल हो रही है। इन टीम्स को पता है कि भाई इनको अपना एक ड्रॉप बनाना है, और ये टीम्स इसी चीज की कोशिश कर रहे हैं। नकुल वो देखिए अभी भी ग्लाइड कर रहे हैं। लेजिट उनको जाना पड़ेगा रीलोड पर। JS9 जो कि यहाँ की SMG मिलती है, वो काफी ज्यादा अच्छा फायर रेट लगती है, लेकिन क्या उसके साथ साथ उसको इस्तेमाल करके एक्चुअली एक और फाइट को अंजाम दिया जा सकेगा। एक बॉल हमने देख लिया, बट जॉनथन उनको भी डाउन किया गया। और ऐसे ही देखते देखते अब नकुल को वापस से एक और बचे हुए खिलाड़ी को रिकॉल करना है। और दूसरी तरफ सिम्प वो भी रिकॉल ड्यूटी पर आ चुके हैं। एक और चीज का फायदा होता है बाय द वे, अगर आप अलग ग्लाइड कर रहे हैं, जिस टावर के पास आपने रिकॉल किया है उसी टावर के पास आपके टीममेट्स आएंगे। मतलब पहले वो कहीं और फाइट्स ले लें और फिर फ्लाइट लेकर के आपके पास पहुंच जाएं। फ्रैग्स ओशन कहीं वो दूर ना निकल जाए, क्योंकि हर एक पॉइंट के साथ वो बहुत आगे जा सकते हैं। बट ये क्या थी, 8-बिट उनके सामने है। मिस्टीरियस 4 गाड़ियां दोनों की साथ में आई थी, बट 8-बिट को नुकसान थोड़ा सा ज्यादा हुआ है। हालांकि मिस्टीरियस 4 दो प्लेयर्स भी अब नॉक्ड हैं, रिवाइवल के चांसेस थोड़े से कम। और 8-बिट आप बैकबैक को देख ही सकते हैं, थोड़ी दूर जाने की कोशिश, बिकॉज उनको भी रिकॉल करना पड़ेगा अपने प्लेयर्स को। आर्यन को भी चलना पड़ेगा। और अभी तक देखा जाए तो ये फाइनल्स टीम आर्यन के लिए थोड़ा लैकलस्टर रहा है। बट ये क्या, ऊपर में चले गए दो प्लेयर्स सामने। नेबुला लगता है वो पहले दिन की यादें सबको याद दिलाते हुए। ओजी ने सोच लिया है कि भाई इस बैटल ग्राउंड को अपनी तरफ से एक प्रेम पत्र लिख करके दिया जाएगा, और वो यही बताएगा कि अगर हम आगे जाने का मानता रखेंगे तो उसकी शुरुआत यहीं से करें। बट एक ओपी उनका दूसरा नॉक है, इसका मतलब अगर ये यहां पर खत्म हुए फिर रिकॉल का चांस नहीं मिलेगा। शॉट्स अभी भी आ रहे हैं, और वो भी सामने एक कंटेंडर से फाइट करते हुए। कॉथरेन वो भी इस फाइट को जीतना चाहते हैं। और लीजिए एक ओपी, उनका सफर इस मैप का तो इतना ही था। 3 प्लेयर्स बचे हैं ओरंगुटान के पास। उतने रिकॉल्स पर टीम वो बचे हुए हमें दिखाई जरूर दे रहे थे, लेकिन इस पूरे सिचुएशन में बात करी जाए तो ओरंगुटान के लिए अब मुश्किलें बनना शुरू हो चुकी हैं। एंड गॉडरेन ही वो टीम है जो मुश्किलें और ज्यादा बढ़ाती नजर आएगी। एक और खिलाड़ी को डाउन किया जाएगा। अब बचे हैं मात्र एक खिलाड़ी, 2 रिकॉल्स बचे हैं ओरंगुटान के पास। उसकी कोशिश क्या वो प्रॉपर्ली करी जा सकेगी? जी नहीं, खिलाड़ी खत्म, रिकॉल्स खत्म। जगह TPP एंगल्स दोनों तरफ से लिए जा रहे हैं, लेकिन वो इन्फो सही से प्रोवाइड हो नहीं पाई है। बस छत को देख लीजिएगा, कोई और वहां पर मौजूद जरूर है। देखिए बैट किंग्स के प्लेयर्स भी यहाँ पे आए हैं, और वो हवा में से गिराने की कोशिश थी, बट 2 प्लेयर्स अब एक साथ पुश करना चाहते हैं स्किप्स के ऊपर। बट स्किप्स ही नोज हाउ टू क्लच इट ऑफ। पहले ही शॉट दिया, एक प्लेयर को डाउन किया, वो फ्रैग कंफर्म भी कर दिए। पीछे से उनका साथी भी आ गया। सिनसिनाटी किड्स से एक शानदार शुरुआत, बट नीचे मैट किंग्स के क्लच गॉड जो अभी आए थे रिकॉल होके, फिर से रिकॉल दे दिया उन्होंने। मुश्किलें बहुत है यहाँ पे टीम्स के लिए, बट गॉडलाइक के पास एक कमबैक का पूरा मौका है। बट FS वो फंस चुके हैं, उनके सामने टीम सोल, दोनों यहाँ पे कंटेंडर्स हैं चैंपियनशिप के। FS को भी एक बड़ा मुकाबला चाहिए ताकि वो ऊपर जा पाए। बट दैट नीड वाज इनक्रेडिबल। लेजेंड पूरा गेम उन्होंने खराब किया, बट लीवाई और रोमन मिलके सोल को रोकना चाहते हैं। बट गॉब्लिन इज इन फॉर्म। कमाल का ये खिलाड़ी टीम सोल, 6 फ्रैग्स वो निकाल चुके हैं, और ये मैच अगर बड़ा बनता है टीम सोल के लिए, नंबर 1 की रेस में वो एक बार फिर से लंबी छलांग लगाएंगे। सिनसिनाटी किड्स पे भारी पड़ रही है, बट वापस कन्वर्सेशन पे आऊंगा मैं। ओशन K9 स्ट्रैटेजी टीम्स ने बाकी ने तो बदली है, K9 ने भी बदली है। K9 की ये बदली हुई स्ट्रैटेजी एक्चुअली काफी अच्छी है। वो इस गेम के अंदर थोड़ा स्लो रहना चाहते हैं। एरंगल्स वो अपने तरीके से खेलेंगे, मिरामास वो अपने तरीके से खेलेंगे। वो नहीं चाहते कि इस गेम के अंदर कुछ भी ऐसा हो, और उन्हें ये भी पता है चौथे सर्कल तक मैजिक दिखाना की जरूरत है। वही 8-बिट नेड्स काफी करीब आए, और फाइनली स्नो जोड़ का वो नेड एस पावर को किया डाउन। मल्टीपल ग्रेनेड्स बार बार हो रहे हैं, जिसके कारण एक्वा को भी हटना पड़ रहा है। और अब ये नॉक पुश देखने को मिलता हुआ मिस्टीरियस 4 के जा पाएंगे आगे की टेरेन का उनको एग्जैक्टली पता नहीं। और ये स्मोक भी थोड़ी सी विजन ब्लॉक करता हुआ एक फाइट लेकर के अभी हटे थे, लेकिन अब मिस्टीरियस 4 खुद शिकार बन सकते हैं। सामने पंक, और पंक फाइट के लिए तैयार। थोड़े बहुत शॉट्स लिए जरूर, और डाउन भी किया है प्लेयर्स को। AUG के ऊपर जा करके फाइट्स लेने की अभी और ज्यादा कोशिशें
बट मिस्टीरियस 4 वो प्लेयर्स कवर दे ही नहीं पाए। वहां पे जो स्मोक हुए थे और रिश था, उसकी वजह से कोई आया ही नहीं कवर देने के लिए, और वो भी अपने प्लेयर्स गवाते हुए। हालांकि दूसरी तरफ से सिम को डाउन किया गया, वो भी यहाँ पे समाप्त। अब 2 प्लेयर्स बचते हैं गॉडलाइक के, पंक और एडमिनो। उनके कंधों पे पूरी जिम्मेदारी। बट ब्रेकिंग न्यूज, ओरांगुटान वो यहाँ पे खत्म हो गए। सिर्फ 4 पॉइंट्स निकाले ओरांगुटान ने, इससे बड़ा मौका नहीं मिलेगा। बट ये क्या हुआ, K9 उनका भी समापन। 0 के साथ K9 ने खत्म कराया ये मुकाबला। टीम सोल, टीम ट्रू रिपर्स, अब आ जाओ मैदान में। ये वो मौका है जब इस बैटल ग्राउंड को एक बैटल फील्ड बना करके विजय भव कहा जा सके। ग्रेनेड्स किए जा रहे हैं, पंक उन्हें उठना पड़ेगा, ऐसे में उनको स्पॉट किया जा सकता है और उनके ऊपर शॉट्स लिए भी जाएंगे। एचपी काफी ज्यादा कम करी गई थी। फिनिश नंबर 10, ये टीम लेजिट है। They know they ain't just making smiles right now। और किए हैं वैसे ही रोंडो के अंदर भी सदर्न जोन्स में करने पड़ेंगे। टीम सोल अब जोन के अंदर जाना एक चुनौती रहेगी। रास्ते में नेबुला भी है, उनके साथ में विक्टोरिया स्विमर्स के माफिया भी बचे हुए। और जोन के अंदर जब वो पहुंचेंगे तो ट्री रिपर्स भी अपने कंपाउंड से स्प्रे कर सकते हैं। बट नेबुला, इनको रोकना सबसे जरूरी है। लीजिए, रोक भी लिया, एक और फ्रैग भी निकाल लिया। बट स्प्रेज अब इनके ऊपर आते हुए यहाँ पे बचना मुश्किल। बट टीम सोल के प्लेयर्स क्या वो सरवाइव कर भी सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। दोनों प्लेयर्स को डाउन कर दिया। बेहतरीन स्प्रेज देखे हमने। बट जोकर, he is still there, the solo warrior जोकर। बट कितनी देर तक? बिकॉज जोन के बाहर आप सरवाइव नहीं कर सकते। नहीं कर पाएंगे, मुश्किलें बहुत ज्यादा बनने वाली और उनको भी उसी डायरेक्शन से आना है। हर किसी की नजरें हर जगह पर टीम सोल के प्लेयर्स के ऊपर स्पॉट किया गया है, शॉट्स लिए गए हैं और इसका मतलब ये कि खात्मा 12 फिनिशेस के साथ होता हुआ। बट हेक्टर एंड कंपनी, इस नेड से बचना जरूरी। बट दैट नेड इज सुपर क्लोज। एंड लीजिए, हेक्टर के नेड से स्कैरी जॉट डाउन हो गए। गलतियों के समंदर में एक और बूंद ऐड कर दीजिए ओशन। हेक्टर वो एलिमिनेशन, वसिस्ता वो एलिमिनेशन। अब बचती हैं 3 टीमें, जाना शुरू कर चुके हैं। टीम एक्स के ऊपर का ये वार, ये बहुत बड़ी चीज हो सकती है। आर्यन नीचे गिरे, थोड़ी सी एचपी की डाउन, बट प्लेयर्स आगे की तरफ से आ रहे थे। हाइड्रो को उन्होंने देखा नहीं, इंस्टेंटली टेक डाउन किया गया। और ये खात्मे, ये ट्रू रिपर्स के लिए अच्छे संकेत है। जानता हूं उनके पास वो नंबर्स गेम एडवांटेज है, बट आर्यन ये चालाकी वाला मूव है। वही दूसरी तरफ से आदि अभी तक बचे हुए हैं, अभी तक डटे हुए हैं। और टू रिपर्स एक बड़ा झटका उनको दिया है आदि ने। कि बैठे जरूर हुए हैं लेकिन अभी भी कोई निकलना नहीं चाहता। उन्हें पता है कि जो भी बाहर निकलेगा उसके लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बन जाएंगी। आदि को खत्म किया जाएगा और अब ये 3v3 की आखिरी जंग। एक तरफ एक ऐसी टीम जो टॉप 8 में आना चाहती है, दूसरी तरफ एक ऐसी टीम जो चैंपियन बनना चाहती है। टीम आर्यन कैन डू द इम्पॉसिबल। साइरेक्स का वो फ्लैंक एंगल, कियो लमाओ भी डाउन। और इसी के साथ ट्रू रिपर्स, अब नंबर्स गेम एडवांटेज उनके पास नहीं है। टीम आर्यन, ये वो टीम आर्यन है जिनको हम सब जानते हैं, जो पहले 2 दिन में मिसिंग थे। बट अब वो अपनी क्लास हम सबको दिखाते हुए एक 3v2 का प्योर बैटल हमारे सामने बाकी। जो सबने देखा था व्हाट मैन विद ईगो कैन डू, यही चीज टीम एक्स वापस से दिखाती हुई चली। आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे एंड देयर इट इज। टीम एक्स डे 3 इज द डे जहां पर 16 फिनिशेस के साथ एक विशाल काय चिकन डिनर का बिगुल बजा करके